हम यहाँ जो भी आदिवासी का ज़मीन देख रहे हैं और जनरल ज़मीन देख रहे हैं उसमें बहुत ही आसमान और ज़मीन का फ़र्क है, क्योंकि जनरल ज़मीन मतलब आपको 10 लाख रुपए कट्ठा जा रहा है और आदिवासी को ज़मीन 5 लाख रुपए कट्ठा जा रहा है। क्यों जा रहा है, जबकि दोनों ज़मीन एक ही जगह है। अगर हमारे गरीब लोगों के पास लोन का पर्याप्त व्यवस्था होगा तो वो अपनी ज़मीन किसी प्रकार से नहीं बेचेंगे। क्यों बेचेंगे, जब अगर लोन उन्हें मिल जाएगा सरकार के द्वारा और सरकार अगर उनको सब्सिडी देगी, जैसे हम लोगों का डिमांड है कि जितना भी लोन उन्हें मुहैया कराया जाए उसमें 50% का सब्सिडी अनुदान प्रदान किया जाए। कि जब से CNT-SPT ज़मीन का जो कानून बनाया गया उससे क्या है कि जो हमारे आदिवासी भाई हैं, ज़मीन का जो कीमत उनको मिलना चाहिए, जो उनका मूल्य है वो उसमें भी उनको अधिकार नहीं मिल पा रहा। झारखंड बिरसा सेना के द्वारा आज जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से होते हुए पैदल मार्च करके जाकिर हुसैन पार्क राजभवन पहुंचा है। ये लोग CNT-SPT ज़मीनों पर जो बैंक लोन मुहैया नहीं किया जा रहा है उसको लेकर के ये लोग पैदल मार्च करते हुए ये लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। यहाँ पर आए प्रदर्शनकारियों से ही हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कहना है इस मसले पर कि सरकार अब तक जो है CNT-SPT जो ज़मीन है उस पर जो बैंकों पर जो लोन है वो मुहैया नहीं करा पा रही है। आपको बता दें कि CNT-SPT की जो मांग है वो लगातार वो चली आ रही है राज्य में और इसको लेकर के लोग समय समय पर आंदोलन भी करते आए हैं। फिलहाल जो आप ये बैनर देख रहे हैं झारखंड बिरसा सेना का, ये CNT-SPT ज़मीनों पर लोन लेने को लेकर के ये पहली बार ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इन्हीं से जानते हैं और बातचीत करते हैं कि पूरा मसला क्या है। आप लोग पैदल मार्च CNT-SPT ज़मीनों पर लोन लेने को लेकर के आप लोग पैदल मार्च क्या कर रहे हैं, क्या है पूरा मसला? देखिए, झारखंड प्रदेश में जितने भी किसान हैं, जो मज़दूर हैं, CNT-SPT एक्ट जब से लागू हुआ है तब से अवैध तरीके से ज़मीन का खरीद बिक्री और बढ़ चुका है। तो इस पे सरकार के द्वारा किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया जा सकता है और ना लिया जा रहा है। तो हम लोगों का कहना है कि जितने भी आदिवासी समाज के लोग हैं, CNT समाज के जो लोग हैं, उन्हें रोज़गार के लिए, जो किसान तबके के हैं, उन्हें कहीं से फंड का या पैसे का व्यवस्था नहीं हो पाता है, तो उनके पास बहुत सारे ज़मीनें होती हैं जो सरकार के पास वो जमा करके एक लोन प्रावधान जो आम नागरिकों के लिए होता है वो उनके लिए भी उपलब्ध कराया जाए, जिससे स्वावलंबन जो है, स्वरोजगार की योजनाएं बढ़ेंगी, लोग अपने पैरों पे खड़े हो पाएंगे। जो हमारे गरीब किसान हैं, सुदूर क्षेत्र में जो निवास करते हैं, उनके साथ आज पलायन का बहुत बड़ा मार पूरा झारखंड प्रदेश झेल रहा है। लोग बाहर जा कर के दिल्ली, मुंबई, पटना में जा कर के घर का काम करने के लिए, दाई काम करने के लिए हमारी बहन बेटी मजबूर होते हैं। तो जितना भी हम लोगों का जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उन्हें अगर ज़मीनों पे लोन उपलब्ध कराया जा सकता है तो बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिन्हें बीज खरीदने तक का पैसा नहीं होता है कि खेती में धान कैसे लगाएं, गेहूं का फसल कैसे लगाएं। तो जिनके पास पैसा मुहैया नहीं है वो क्या करेंगे। जब बैंकों के पास जाते हैं तो बैंकों के द्वारा बहुत तरह की बातें कही जाती हैं कि अगर हम आपकी ज़मीन को ले लेते हैं और आप चुका नहीं पाएंगे पैसा को तो फिर ये ज़मीन मेरे लिए व्यर्थ है। तो उस स्थिति में झारखंड सरकार से हमारी मांग है कि सरकार गारंटर बने और आदिवासी समुदाय के लोगों को, CNT समुदाय के लोगों को बैंकों के द्वारा लोन मुहैया कराया जा सके, जिससे वे सारे लोग, किसान लोग अपने पैरों पे खड़ा हो सके, अपना व्यापार को बढ़ावा दे सके। शिक्षा, मॉर्गेज लोन, अन्य तरह के बहुत सारे लोन हैं, उन्हें बहुत आसानी से उपलब्ध कराया जा सके। ये बहुत ज़रूरी है हमारे झारखंड प्रदेश की तरक्की के लिए। पर सरकार तो CNT-SPT एक्ट आदिवासी ज़मीनों को संरक्षण देने के लिए ही लागू की थी, पर ज़्यादातर CNT-SPT ज़मीनों की खरीद बिक्री ज़्यादा बढ़ गई है। देखिए, संरक्षण देने के लिए लागू तो ज़रूर की थी सरकार, लेकिन इस पे सही तरीके से क्या लागू हो पाया है। आज भी बहुत धड़ल्ले से सादा पट्टा के नाम पे बहुत सारी ज़मीनें आज भी खरीद बिक्री की जा रही है। तो इस पे सरकार को नहीं लगता है कि एक कमेटी निर्माण करनी चाहिए, कमेटी का व्यवस्था करना चाहिए, उस पर जाँच करानी चाहिए। और ये अगर जाँच का विषय है और हमारे किसान और आदिवासी समाज के जो लोग हैं ज़मीन तो खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं, ये कानून लागू हो चुका है, तो कम से कम उन्हें लोन तो मुहैया कराया जा सके ताकि अपने रोजगार को लेकर के आगे बढ़ सके। तो लोन तो शायद इसलिए नहीं मिल रहा ना क्योंकि उनकी ज़मीनों को अवैध तरीके से खरीद बिक्री किया जा रहा है। नहीं, ये कारण नहीं है। अवैध तरीके से खरीद बिक्री में लोन का कोई मसला ही नहीं है। अगर हमारे गरीब लोगों के पास लोन का पर्याप्त व्यवस्था होगा तो वो अपनी ज़मीन किसी प्रकार से नहीं बेचेंगे।
क्यों बेचेंगे जब अगर लोन उन्हें मिल जाएगा सरकार के द्वारा, और सरकार अगर उनको सब्सिडी देगी, जैसे हम लोगों का डिमांड है कि जितना भी लोन उन्हें मुहैया कराया जाए उसमें 50% का सब्सिडी अनुदान प्रदान किया जाए। तो जब किसानों को लोन मुहैया हो जाएगा तो ज़मीन क्यों बेचेंगे? वो किसी मजबूरी से, किसी कारणवश ही ज़मीन को बेचना पड़ता है, चाहे वो ठगी का शिकार होते हैं। आप क्या कुछ कहेंगे कि आदिवासी जो स्टूडेंट है उनको छात्रावास नहीं मिल पाता है, CNT-SPT वाला जो मामला है वो बढ़ते ही जा रहा है? देखिए, बढ़ने के पीछे कारण भी है, और देखिए सबसे बड़ा हम लोग जो मांग कर रहे हैं जनजातीय समाज के बढ़ावा या फिर पलायन पे रोक। पलायन पे रोक इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमारे के यहाँ के जो आदिवासी समाज और आदिवासी समुदाय के जो बच्चे हैं जो यहाँ से पढ़ते हैं और पलायन के लिए बट इसमें क्या है कि हम लोगों को ज़रूरत पलायन को रोकने में भी है, जिससे SPT CNT जैसे जो कानून बनाए गए ब्रिटिश के टाइम में 1908 में जब लागू हुआ तो कई बार संशोधन हुआ है और इस पर कई बार संशोधन होते भी रहा है, पर जो संशोधन हुआ है क्या वो हित में हुआ, उस पर सबसे ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत है। और हम चाहेंगे कि इस पर एक बार सरकार को भी और जो इसके नेतृत्व करते हैं उनको भी एक कैसे जांच कमेटी, जैसे मैं हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा कि उस पर एक कमेटी एक बैठना चाहिए, कमेटी बनाना चाहिए, जिससे हम लोग CNT या SPT का जो कानून है जो उसको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं उस पर और बेहतर काम हो सके, लोगों के साथ बेहतर जुड़ा हो सके, जिससे जनजातीय समाज को बढ़ावा मिले। देखिए क्या है कि जब से CNT-SPT ज़मीन का जो कानून बनाया गया उससे क्या है कि जो हमारे आदिवासी भाई हैं ज़मीन का जो कीमत उनको मिलना चाहिए, जो उनका मूल्य है वो उसमें भी उनको अधिकार नहीं मिल पा रहा है। और आए दिन वो बैंक के पास भी अगर जाते हैं विशेष करके शिक्षा लोन के लिए, क्योंकि आजकल के शिक्षा भी बहुत बड़ा कीमत के अनुसार उसके एक बिजनेस का अड्डा जिस तरीके से शिक्षा को बनाया गया उसमें कई युवा ऐसे हैं जब शिक्षा के लिए कोई अच्छे कॉलेज कोई अच्छे जगह पे जाने का विचार करते हैं तो वहाँ पे एक मूल्य बहुत ज़्यादा हो जाता है जो आदिवासी भाइयों को, और आज भी आदिवासी भाई और आदिवासी समुदाय में 75% ऐसे लोग हैं जो अभी भी अच्छे शिक्षा से अच्छे स्वास्थ्य से वंचित हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि उन लोगों को अच्छी शिक्षा मिल पाए, जो उनका अधिकार है वो मिल पाए, मूल्यता मिले, सही से मिले, और इस पर सरकार जल्द से जल्द अविलंब इस पर कार्य करे जिससे उनका शिक्षा बेहतर हो पाए, स्वास्थ्य बेहतर से हो सके। ऐसे और भी कई चीज़ें हैं जो बेहतर तरीके से हो। आपका परिचय? जी, मेरा नाम अभिषेक हुआ और मैं झारखंड बिरसा सेना का प्रधान महासचिव हूँ और इस पे हम लोग लगे हुए हैं। तो अभिषेक जी, आप लोग युवा के लिए ही ये कर रहे हैं कि जो युवा आदिवासी युवा है जो प्लान कर रही है, पर आपके इस पैदल मार्च में वो युवा ही कम दिख रही है, आदिवासी युवा, ऐसा क्यों? नहीं, आदिवासी युवा है हमारे साथ, अगर आप बोलिए तो संख्या ही नहीं दिख रही है। नहीं, देखिए संख्या कहा जाता है ना कि जब शुरुआती दौर में जब आप आगे बढ़ते हो तो शुरुआत में एक और फिर उसके बाद लाखों की संख्या दिखेगी, हज़ारों की संख्या, लाखों की संख्या, करोड़ों की संख्या दिखेगी। पर यहाँ पे बात था कि ये आवाज़ उठाए कौन, तो ये झारखंड बिरसा सेना आवाज़ उठा रही है। आज आपको कम, ये भी कम संख्या नहीं है, इसमें एक एक युवा 100 के बराबर है। आप इसको कम कह करके इसको कमज़ोर करने का प्रयास ना करें, हम आपसे कृपा। नहीं, आपने जिस तरीके से बोला कि आपके युवा आपके साथ कम है, ये युवा कम नहीं है। एक युवा 100 के बराबर है तो समझिए कि हमारे साथ 500 अगर युवा हो जाएगा तो 5 लाख के बराबर है। तो इसलिए अभी हम लोग जितना संख्या में दिख रहे हैं उतना ही में बहुत मजबूती है। आए दिन जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे आपको और भी संख्या दिखेगा और भी लोग दिखेंगे इसमें जो बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी अपना लेंगे, निभाएंगे। आज जो आप लोग पैदल मार्च करके यहाँ पर पहुँचे हैं, इसके पीछे का क्या मकसद है? इसका पीछे का मतलब यही है कि हम यहाँ जो भी आदिवासी का ज़मीन देख रहे हैं और जनरल ज़मीन देख रहे हैं उसमें बहुत ही आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। क्योंकि जनरल ज़मीन मतलब आपको 10 लाख रुपये इकट्ठा जा रहा है और आदिवासी को ज़मीन 5 लाख रुपये इकट्ठा जा रहा है। क्यों जा रहा है? जबकि दोनों ज़मीन एक ही जगह है और उसकी गरीबी इतना है कि बेचारा कुछ कर नहीं पा सकता, उसको लोन नहीं है, उसको कमाने का साधन नहीं है, बेटी को शादी करने के लिए पैसा का अभाव रहता है, कोई बीमारी में झेल रहा है तो उस ज़मीन को मजबूरी में वो बेचता है। लेकिन उसकी पैसा भी 5 लाख रुपये बिक रहा है लेकिन पूरा 5 लाख नहीं मिलता, वो उसको आधे ही पैसा मिलता है और उसको बलगला करके 5 साल दे देता है। लेकिन हमारा कहना है कि जब जनरल ज़मीन 10 लाख रुपये जाता है तो इस ज़मीन भी उसका 10 लाख रुपये जाना चाहिए ताकि उसकी बेटी की शादी हो, उसकी मतलब शादी हो, बीमारियों में हो, हर तरह की समस्या को ये हो जाए। और इससे हम आगे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते। क्या कुछ कह रहे थे? जिससे हमारे बड़े भाई जी बता रहे थे कि आदिवासी ज़मीन में जैसे और जनरल में अंतर बता रहे थे कि जैसे 10 लाख रुपये है डिशमिल, मान लीजिए आदिवासी ज़मीन हम लोग का 5 लाख रुपये डिशमिल है। तो कारण है कि
उनको क्यों नहीं बराबरी का हक मिलता है, और उनका क्यों उसमें सेंटी लगाया गया है, और उसमें जनरल में जो ज़मीन में हम लोग का क्यों ये चीज़ का अंतर मिलता है। तो ये चीज़ मजबूरी के कारण, जैसे वो लोग आदिवासी लोग जैसे बेचते हैं ज़मीन को, तो ज़मीन जब बेचते हैं तो वो 5 लाख रुपए बेचते हैं डिसमिल मायने, लेकिन उनको 5 लाख रुपए डिसमिल तुरंत मिलता भी नहीं है, और उनको 5 साल वो पैसा लेने में समय लग जाती है। और जनरल का ज़मीन को तुरंत रजिस्ट्री होता है, तुरंत पैसा मिलता है, लेकिन आदिवासी ज़मीन को तो मिलता नहीं है। कारण ये मजबूरी के कारण जो है सो वो लोग जो है सो ज़मीन को बेचना उन लोग का मजबूरी हो जाता है। और अपना बेटी बहन का शादी ब्याह तो कर नहीं पाते हैं। दूसरी बात है, अपना कोई मजबूरी रहता है वो नहीं कर पाते हैं, बिजनेस कुछ करना रहता है तो नहीं कर पाते हैं, इसके कारण वो लोग ज़मीन बेचते हैं। तो ये सब चीज़ को रोक लगाना चाहिए और सबको बराबर का हक होना चाहिए। ये जो आप लोग झारखंड बिरसा सेना के द्वारा जो आज पैदल मार्च निकाला गया कि किसानों को उनको अपना हक अधिकार मिल सके, और जो युवा पलायन कर रहे हैं, CNTSPT ज़मीनों पर लोन नहीं मिल रहा है, पर यहाँ पर बहुत ही कम संख्या पर युवा है जिनके लिए ही आवाज़ उठाई जा रही है। देखिए, इसमें युवा तो बहुत सारे हैं, युवा आएंगे भी, जुड़ेंगे भी। अभी तो आवाज़ शुरू हुआ है, झारखंड बिरसा सेना ने ये मुहिम चालू किया है। अब धीरे धीरे लोग, हाँ ये पहली बार है, और इसके बाद अभी तो आवाज़ उठेगी। अब आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा पता चलेगी कि हमारे लिए कोई आवाज़ उठा रहा है। आदिवासी भाई को धीरे धीरे जानकारी होगी। हमारे झारखंड प्रदेश में जितने भी ज़िले हैं सबको पता चलेगा कि कोई झारखंड बिरसा सेना अपना हमारे लिए रोड पर उतर रही है, हमारी मांगों के लिए सरकार से लड़ रही है, तो लोग जुड़ेंगे। और जुड़ना भी चाहिए, क्योंकि उनके हक के लिए माना जाता है। क्योंकि आप हेमंत सोरेन हो गया जो अब बोले कि हम आदिवासी के ही हित में काम कर रहे हैं, लेकिन आप आदिवासियों के हित में तो काम कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ से आप काम कर रहे हैं, एक तरफ से उनको दिक्कत भी हो रही है, उस पर आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। जैसे कि उन्होंने रोक लगा दिया ज़मीन पे कि आप बेच नहीं सकते, लेकिन अब वो लोन, अब उनको पैसा की ज़रूरत पड़े तो उन्हें किस तरह से मुहैया कराया जाए। उनके पास तो ना वो फंड दे रहे हैं, ना कुछ दे रहे हैं, और अगर बंदा लोन लेने जाए तो वो भी नहीं देते हैं। अब वो क्या करें मजबूरी में, अब उनके चोरी छुपे ज़मीन बेचते हैं। लेने वाले उनसे जहाँ उनकी कीमत 10 लाख रहती है वहाँ 2 लाख में ले लेते हैं। उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, और वो सादा पट्टा के द्वारा सारे ज़मीन आजकल धड़ल्ले से बिक रही है। इस पर सरकार एकदम आँख मूंद करके बैठी हुई है। इस पर ध्यान दे। हम झारखंड बिरसा सेना के द्वारा सभी को और सरकार को ये सूचित करना चाहते हैं कि ये आप इस पर ध्यान दें और कार्रवाई करें। जल्द से जल्द एक कमेटी का गठन करें और इस पर कार्रवाई शुरू करें।